अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं डिनर में कढ़ाई बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। इतने मसाले देखकर आप घबराइएगा नहीं क्योंकि ये मसाले आपके और मेरे किचन में आराम से मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 4 सब्ज़ मिर्च, 1 टेबलस्पून जिंजर, 2 टेबलस्पून गार्लिक, 1.5 धनिया पाउडर, टेबलस्पून कसूरी मेथी, 8 टेबलस्पून योगर्ट, 1/2 कप ऑयल, 1 टीस्पून सॉल्ट, 500 ग्राम टमाटर और साथ ही मैंने धनिया ले लिया है, फ्रेश धनिया, और चिकन ले लिया है तकरीबन 1 किलो, और साथ मैंने ले लिया है 8 टेबलस्पून वाटर। चिकन मैंने लिया है, उसके ऊपर मैंने कट लगा दिए हैं ताकि सारा मसाला हमारा इसके अंदर जज्ब हो सके और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना आसान तरीके से। इसकी आंच हमने हाई रखनी है। अब हम ऑयल डाल देंगे। अब इसमें हम चिकन को शामिल करेंगे, एक एक करके डालेंगे, और जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हम इसको भूनेंगे। हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे और फिर हम इसको सॉल्ट को मिक्स करेंगे चिकन में ताकि उसका जायका सारे चिकन में शामिल हो जाए। देखिए अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक ये जिंजर और गार्लिक थोड़ा सुनहरी हो जाएगा। तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे आपको कि क्या करना है। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। ये देखिए ये हल्का हल्का सुनहरी हो गया ना। तो बस अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे, साथ हम इसमें टमाटर डाल देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि टमाटर, अगर आप चाहें तो टमाटरों को काट के भी और छिलका उतार के भी डाल सकते हैं। मैंने छिलके के साथ ही डाला है और मैं बाद में इसमें से छिलका इसमें से निकाल दूँगी। और ये मैंने इसमें 4 टेबलस्पून जो है ना अभी पानी डाला है, और ताकि हमारा जो सालन है वो नीचे लग ना जाए और अच्छी तरह ग्रेवी बन जाए। और इस तरह हल्के हल्के हाथ से अपने चम्मच हिलाना है। तो ये देखिए टमाटर गल चुके हैं और अब हम इनके छिलके अलग कर देंगे। छिलके आहिस्ता आहिस्ता निकाल लें क्योंकि छिलके अगर बीच में रह जाए ना तो वो सही गलते नहीं हैं, इसलिए हम छिलकों को अलग कर लेते हैं। ये देखिए अब सारे छिलके हमने निकाल लिए। अब हम इसमें बचे हुए 8 टेबलस्पून वाटर था ना हमारा, तो 4 हमने पहले डाला था, 4 हमने छिलके उतार के टमाटरों के, उसके बाद 4 टेबलस्पून हमने पानी शामिल कर दिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हमने सफ़ेद मिर्च डाल दी, ज़ीरा डाल दिया। हम अच्छी तरह इसको हम घुमाते भी जाएंगे साथ साथ। ये हमने गरम मसाला, काली मिर्च शामिल की। ये हमने सूखा धनिया डाला और इसको भी मिक्स करेंगे बीच में ताकि इसका जायका आए। हल्दी डाल दी, सुरख मिर्च डाल दी। इनको सबको मिक्स कीजिए, अच्छी तरह मिक्स करें ताकि मसालों का टेस्ट चिकन में सही तरह शामिल हो जाए। ये हमने कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी अगर आप थोड़ी डालना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून डाल लें। मैं 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, और अब ये उसी पानी में पक गई है। 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे पकाएं, फिर उसके बाद योगर्ट डाल दें। जब ऐसे आप देखें ऐसे ऑयल निकलना शुरू हो जाए ना तो फिर योगर्ट डाल दें। आप योगर्ट को अच्छी तरह सालन में मिक्स करें और अब इसके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करें। अब ऐसे बबल आ रहे हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर पानी है। तो जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आप इसमें हल्का हल्का जो है चम्मच भी हिलाते रहिए, हमारा सालन लग जाए। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये भुन रहा है।
अब सालन ने जो है वो ऑयल निकाल लिया, हम इसमें धनिया, फ्रेश धनिया डालेंगे और बस हल्का सा धनिया को मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ऑयल बाहर आ गया और ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार होने के मराहिल पर है। आप चाहें तो इसको अभी निकाल सकते हैं, ये हल्का हल्का इसमें ग्रेवी आ चुकी है, ऑयल निकल आया है। तो हाँ, कुछ लोग ज़्यादा खुश्क पसंद करते हैं, हम ज़्यादा खुश्क पसंद करते हैं, इसलिए इसमें इसको और भूनेंगे। ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त ऑयल इसका अलग से निकल आया है, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।